सो हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग। शुरू करूँ उससे पहले कहना चाहती हूँ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से। रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और रीडिंग जो मेरी रीडिंग है वो सारी की सारी टाइमलेस है। उसे आप कभी भी सुन सकते हैं, जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है। और रीडिंग पर ज़ोडिएक साइन का भी कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे कि टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप फीमेल हो, मेल हो, जो भी जेंडर हो आपका, आप रीडिंग सुन सकते हैं दोस्तों। रीडिंग शुरू करने से पहले आपकी तरफ ये हीलिंग एनर्जी भेज रही हूँ, इसको आप लोग एक्सेप्ट करें। और किसी ने भी पैर फोल्ड कर रखे हैं उन्हें अनफोल्ड कर लीजिए और इस हीलिंग को आप एक्सेप्ट करें। और मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि जो भी ब्लॉकेजेस किसी के भी द्वारा आपके जीवन में भेजे गए हैं वो वहीं चले जाएं जहां से वो आए हैं, 100 गुना 1000 गुना होकर के बैक टू द सेंटर इमिडिएटली। चलिए जी, रीडिंग शुरू करते हैं दोस्तों। मेरे चैनल तक अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को क्लिक करें सो दैट कि मेरे रीडिंग के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, जो टॉपिक होने वाला है, वो टॉपिक ये है कि आपका बदलता हुआ स्वरूप बहुत लोगों को ट्रिगर कर रहा है, बहुत तरीके से ट्रिगर कर रहा है। तो इस पर हम ये रीडिंग करने वाले हैं। देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। ओके, आप अपने अपने मन में 1 बार, 3 बार, 5 बार अपने इष्ट का नाम लेंगे। अपने इष्ट की छवि आप अपने मन में लाएंगे, जिन किन्हीं को आप मानते हैं। मैं राधा जी को बहुत मानती हूँ, राधा रानी को बहुत मानती हूँ, तो मैं उनका नाम लेकर के रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एक कार्ड शफल करती हूँ। चलिए जी, देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ इन कार्ड्स के द्वारा। कैसा ट्रिगर उन लोगों को मिल रहा है जो आपको बदलते हुए देख रहे हैं। देखो, ये जो भी आपके जीवन के जो लोग हैं, जो देख रहे हैं आपका मैजिक चल रहा है, आपका जादू चल रहा है। आपका जादू तो भैया सर चढ़ के बोल रहा है, आपके भी सर चढ़ के बोल रहा है और दुनिया के भी सर चढ़ के बोल रहा है। तो ये लोग ऐसे टाइप के लोग हैं आपकी जिंदगी में जो अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी, धानी, गुरु, विश्व गुरु, ऐसे टाइप की चीजें समझते हैं ये लोग। ओके, जो दूसरों, ये ऐसे लोग हैं, देखो मैजिशियन का कार्ड है, ये ऐसे लोग हैं जो गंदी काली क्रिया करते हैं। गंदी काली क्रिया करने में ये कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो इस तरह के लोग जो साम दाम दंड भेद, इन चारों तरीकों से जीतना जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इस प्रकार के लोगों से आपका लेना देना है, आमना सामना है, जो कि नकारात्मक होकर के भी, मतलब अगर मैं इसको कहूँ ना कि थूक लेते हैं और फिर उस थूक को चाटते भी हैं। सॉरी टू से, पर यही वर्ड जनरलाइज हो रहा है तो मैंने यही बोल दिया। तो इस तरह के लोग हैं ये, इनका अपना कोई वजूद नहीं है। ये दूसरों पे पैरासाइट की तरह पलते हैं, लेकिन अपने आप को समाज में ऐसा दिखाते हैं कि बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत विश्वगुरु टाइप के लोग हैं। लोग इनसे राय और मशवरे ले रायचंद बने फिरते हैं ये लोग। तो ये रायचंद लोग, अब जो आपकी बदलती हुई ऊर्जा है ना, जो आपका मैजिक चल रहा है, जो आपका जादू सर चढ़ के बोल रहा है, उसके बाद ये लोग ऐसे ट्रिगर हैं कि आपको अपने हथियारों से किसी न किसी प्रकार से ड्रैग डाउन करना चाहते हैं। मे बी ब्लैक स्पेल करके ड्रैग डाउन करना चाहते हैं कुछ लोग गंदे स्टेटस डाल के, बुरे वर्ड बोलकर, कुछ लोग साइलेंट ट्रीटमेंट दे करके आपको ट्रिगर करना चाहते हैं। लेकिन हो ये रहा है, प्रॉब्लम इज दिस कि उनसे आप इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो आज की डेट में। तो ये चीज़ इन लोगों को बहुत ज़्यादा गड़बड़ झाला लग रही है। ठीक है, और आपकी क्या प्रॉब्लम थी? आपकी प्रॉब्लम ये थी कि आपको सफाई देनी होती थी। किसी ने कोई भी टिप्पणी कर दी आपके ऊपर, तो आपको क्या था, आप सफाई देने पहुंच जाते थे। तो अभी आप क्या कर रहे हो, वो सफाई देना जब बंद कर रहे हो ना, तो और भी ज्यादा इन लोगों को ट्रिगर हो रहा है कि आप क्यों सफाई देना बंद कर रहे हो, क्यों बात करना बंद कर रहे हो। एक्चुअली बोलो तो सही, पर आप बोल ही नहीं रहे हो।
आपका गोल कुछ और हो गया है, आप सोचते हुए कुछ और नजर आ रहे हो। इन लोगों की सच्चाई भी एक्चुअली आपको समझ में आ रही है विद दिस मैजिशियन कार्ड, कि ये लोगों का सत्य क्या है, ये लोगों की जो मनोकामना है ना, आपको नीचा दिखाना, आपको अपना चेला बनाकर रखना, ऐसी वाली जो मंशाएं हैं ना इनकी, वो आप भांप चुके हो। आपकी लाइफ का नेतृत्व ये लोग करने निकले थे, ठीक है। रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं आपके। तो इस तरह के लोग जो बड़ा बन के दिखाना चाहते हैं समाज में, इस तरह के लोग ट्रिगर हो रहे हैं आपकी जिंदगी से। आपकी जिंदगी से हो सकता है इन्होंने बहुत ज्यादा खेला हो, बहुत ज्यादा मैजिक क्रिएट किया हो पहले आपकी लाइफ में, और फिर उसी मैजिक को इन्होंने धराशायी कर दिया हो, फिर आपकी जिंदगी को धराशायी कर दिया हो, और फिर अब ये इस तरह से प्रिटेंड करते हैं आपकी लाइफ में कि हम कभी मिले भी थे क्या, और ऐसा हुआ क्या, मतलब इस तरह से प्रिटेंड करते जैसे कुछ किया ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इसीलिए ये मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया, जो कि बताता है कि ये लोग, मैंने जो वर्ड कहा था ना कि कभी भी थूक सकते हैं फिर थूक के चाट सकते हैं, इन लोगों की कोई भी इज्जत नहीं है, इन लोगों को कोई मान सम्मान नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में अपने आप को राजा समझते हैं, अपने आप को अपने दिमाग में कुछ विशेषाधिकार लिया हुआ पैदा हुआ समझते हैं कि हम तो विशेष ही तौर पे कुछ ना कुछ पैदा हुए हैं। आपको बार बार अपराध का बोध कराना इन लोगों ने किया होगा पास्ट में, कि आपके ऊपर दोषारोपण कर दिया होगा। ये मैजिशियन का कार्ड दिखाता है कि अपनी गलतियों का ठीकरा आपके सर पे फोड़ देना। तो इस तरह से क्या कि आपको पहले ड्रैग डाउन किया, लेकिन अब जब आप बदल रहे हो, जब आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, जब आपने इस तरह के लोगों को भी डील करना सीख लिया है, इस तरह के लोगों के साइलेंट ट्रीटमेंट को किस तरह से बैकफायर करना है वो भी आपने सीख लिया है, तो ये लोग परेशान नजर आ रहे हैं कि इनकी कोई भी चाल जो है वो आपके ऊपर कार्य क्यों नहीं कर रही है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर आ रही है। चलो और देख लेते हैं और क्या आ रहा है। फाइव ऑफ कप्स, आपको बहुत दुख दिया इन्होंने, इतना दुख दिया कि मरने की कंडीशन में इन लोगों ने आपको छोड़ दिया। लेकिन अब क्या देख रहे हैं ये लोग, अब देख रहे हैं कि आप उनको पहले जैसी अहमियत नहीं दे रहे हो, उनकी जिंदगी में आपकी जिंदगी में उनकी कोई अहमियत ही नहीं है, और आप मैच्योर हो रहे हो। पहले आपने अपनी मैच्योरिटी को अपने इमोशंस के अंदर दबा कर रखा हुआ था, बट ये जो इमोशन का जो तूफान आपके अंदर चला ना, उसके बाद में आप मैच्योर हो रहे हो। तो आपका परिपक्व होना इन इंसानों को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है। ये अभी भी आपका वही पास्ट वर्जन मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, जब आप इनके पीछे रो रो कर दौड़ते थे, जब आप इनको रो रो कर मनाते थे, रो रो के फोन करते थे, इनको राजा की तरह से महसूस कराते थे, इनको ऐसा महसूस कराते थे कि आप आप एक डस्टबिन हो, और जिसके अंदर ये अपने गंदगी, अपना गुस्सा, अपना ईगो, अपना एंगर, अपना हर चीज ये फेंक कर चले जाते थे। तो आपने इस तरह से प्रस्तुत किया अपने आप को इनके सामने, तो आपका वही वाला रूप ये लोग इस वक्त मिस कर रहे हैं। दूसरी चीज कि आपने अपने इमोशंस पे जो नियंत्रण कर लिया है ना, वो नियंत्रण में इन लोगों को रास नहीं आ रहा है दोस्तों। आपको फंसा कर रखना चाहते थे, आपको फंसा कर रखा होगा लंबे समय तक, आपको कुछ सच्चाई नहीं बताई होगी, रिश्ते की सच्चाई नहीं बताई होगी। मे बी आपके सामने ना कुछ और प्रिटेंड किया रिश्ते को लेकर के, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में रिश्ते में कुछ और चल रहा था। ये इस तरह के लोग हैं ना, पता है कि जिनको आपने इमोशंस दिए अपने, तो इन्होंने ये सोचा कि ये उससे भी ज्यादा के अधिकारी हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि ये अधिकारी तो क्या है, ये कचरे का डिब्बा भी नहीं रहे आपके जीवन में। ऐसी वाली परिस्थिति, मतलब आपने इन्हें निकाल के ना बाहर फेंक दिया, आपने इन्हें निकाल करके धक्का दे दिया। तो एक ही तो जगह थी जहां से इन्हें थोड़ा बहुत विशेषाधिकार मिलता था, तो वहां से भी ये धकियाए गए हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ट्रिगर नहीं हो रहे हैं तो फिर गलत होगा। तो ये वही लोग हैं जो, देखो आपके सामने कार्ड निकल कर आया ना, 5 ऑफ कप्स। तो जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। आपने तो दूरी बना ली, आप दूर हो गए, लेकिन जो इन्होंने बोया वो चीजें तो इनसे दूर ना हो पाएंगी। वो चीजें, वो कर्मा तो इनसे दूर नहीं हो रहे हैं, पर उन कर्मा में ये लोग फंसे हुए मुझे अब नजर आ रहे हैं।
आपने इनको पहले अपनी दुनिया समझा, अब आपने इनके बिना अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली, तो इससे भी ये लोग क्या है ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका आत्मसम्मान पहले इनके पैरों तले रौंदा जाता था, ठीक है, तो आपके आत्मसम्मान को इनने पहले अपने पैरों तले रौंदा, लेकिन अब ये पा रहे हैं कि आपको इनके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसी वाली कंडीशन यहाँ देख रही हूँ मैं। तो आपकी जो पॉजिटिवनेस है उसको समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग, क्योंकि देखो खुद तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। चलो और देखते हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पास आना चाहते हैं, पर मैं बोल रही हूँ ना, इनको ना समझ में आ गया, इनको समझ में आ गया कि आपकी वो छोटी सी दुनिया में अब आप इनको जगह नहीं देंगे, क्योंकि इनका जो गुस्सा है, इनकी एक एनर्जी है, इनकी एक ना नेगेटिव एनर्जी है, इनकी एक नेगेटिव वाइब है, वो वाइब्स ना आपको दूर से महसूस हो जाती है, चाहे बात करो नहीं करो। इनकी आवाज़ भी अगर कभी आपके कानों में पड़ जाती है तो आप इनकी आवाज़ के पीछे छिपी हुई जो कर्कश होता है ना वाणी, वो समझ लेते हो, इनके नेगेटिविटी समझ लेते हो, इनके आवाज़ के पीछे छुपी हुई जो गंदी सोच है उसको समझ लेते हो। तो इस तरह का एक व्यक्तित्व आप इनका क्रिएट कर पा रहे हो। पहले जिन्होंने आपके सामने एक मैजिशियन का व्यक्तित्व क्रिएट किया होगा, अब आज की कंडीशन में ये वाला दौर पार करने के बाद में ना, अब आप बहुत तेजी के साथ में इनके जो अंदरूनी जो गलतियां हैं, अंदरूनी जो नकारात्मकता है, उसको ना इजीली पढ़ पा रहे हो। और जब इजीली पढ़ रहे हो ना, और जब उसको दिमाग में छाप रहे हो, तो जो वर्ड्स उभर कर आ रहे हैं ना, वो वर्ड्स बहुत गंदे आ रहे हैं, वो वर्ड्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो बात करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो आपके ये जो बात ना करने वाला जो कंडीशन है ना, इससे भी इंसान बहुत ट्रिगर है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप बात ही नहीं कर रहे हो, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि ये तो विश्वगुरु है ना, आप इन्हें इग्नोर कैसे कर सकते हो। ओके, देखो भाई, आपको समझने की कोशिश की जाती है पर आपको कोई समझ नहीं पाता है, या यूं कहूँ कि आपकी जो पॉजिटिविटी, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है ना, उसको कोई समझ नहीं पाता है। तो अभी ये लोग ट्रिगर हो रहे हैं, गुस्से में हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति है, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, आपकी ज़िंदगी में आपका जादू चल रहा है, तो इससे भी तकलीफ है। कटिंग पेस्टिंग का काम ये लोग करते हैं सोशल मीडिया पर, तो वो भी इनका दौर चालू है कि कहीं ना कहीं आपसे कंपटीशन ही कर लें, आपको नीचा ही दिखा लें, आपको ही बता लें कि आपका नुकसान हो गया, इनको छोड़ करके इनका कौन नुकसान नहीं हुआ है। ऐसी वाली मंशा इनकी है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। मैंने कहा ना, ये कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं, मे बी अपने करियर को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, मे बी आपकी कॉपी कर रहे हैं। इनको क्या ना, बैठ कर खाना है, ये बैठ कर खाना चाहते हैं। तो आप हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो, बिजनेस वूमेन हो, कुछ ऐसा काम आपका हो जो आप आराम से करते हो और आपके पास पैसे आ जाते हैं, तो आपसे कंपैरिजन किया जा रहा है कि आप कर सकते हो तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी वाली कंडीशन में ना, जब कंपैरिजन किया जा रहा है तो कोशिश भी की जा रही है। अच्छा, इनकी क्या कोशिश है? इनकी कोशिश ऐसी है कि क्रिएटिविटी आपकी देख करके वो क्रिएटिविटी अपने अंदर ले आए, वो सारी चीज़ें हम अपने अंदर ले आए। तो इनके अंदर वो क्रिएटिविटी है नहीं, तो मैंने कहा ना, कटिंग पेस्टिंग का काम चल रहा है। तो काम बेसिकली ये चल रहा है कि इधर से कुछ चोरी कर लिया, उधर से 2 चीज़ें चोरी कर ली, उन्हें पेस्ट कर दिया, उन्हें जाकर पोस्ट कर दिया, तो वो तरह की चीज़ें चल रही हैं। पर ईश्वर इस चीज़ों पर ना आपको कभी भी सफलता नहीं देते। सफलता आपको आपकी मौलिक चीज़ों पर मिलती है। अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है जो सच में मौलिक है, जो सच में आपका है, जिसे आप कह सकते हैं ये मैंने गढ़ा है, तो ही तो आप सफलता के अधिकारी हैं ना, तो ही तो जाकर आप परचम लहरा सकते हैं कि हाँ, मेरे अंदर कुछ टैलेंट है। बट ये लोग ना टैलेंट को एक्चुअली कुछ समझते नहीं हैं। ये लोग समझते हैं कि बस कहीं से भी हमको कुछ मिल जाए और उसे अपनी दुकान में सजा लें और दुकान पे बस बोर्ड लगा लें अपने नाम का, तो वो चीज़ हमारी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। सफलता आपका परिश्रम देखती है, आपकी मेहनत देखती है, ना कि आपका गुस्सा देखती है, ना कि आपकी ईर्ष्या देखती है। तो जितना 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 आप अपनी लाइफ में अच्छा करते जा रहे हो ना,
उतना ज़्यादा ये लोग अंदर से ट्रिगर हो रहे हैं, उतना ये लोग अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं आपसे, आपके जैसे लाइफ जीने की कोशिश करते चाहते हैं। सपना तो वही है कि आराम से बैठे रहें और इधर उधर से पैसा जो है आता रहे। बड़े बड़े सपने लेकर बैठे रहते हैं, खाट तोड़ते रहते हैं बड़े बड़े सपने लेकर के। कभी मुंह उठा के इसकी तरफ देख लेते हैं, कभी मुंह उठा के इसकी तरफ देख लेते हैं, फिर कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर मन में ही कुछ ना कुछ गूंद लेते हैं, फिर उसके बाद खाना खा लेते हैं। खाना खाते हुए भी जो निवाला निगलते हैं ना, उसमें भी नकारात्मकता निकलते हैं, लोगों के लिए द्वेष निकलते हैं, लोगों के लिए विषैली चीजें निकलते हैं। तो इस तरह के लोग हैं, सांप किस्म के लोग हैं, जहरीले अजगर किस्म के लोग हैं, जो निगल के दूसरों का निवाला खा जाना चाहते हैं। पर किस्मत तो सबकी अलग अलग होती है दोस्तों। तो अपनी जिंदगी में पैसों को लेकर के फिलहाल जद्दोजहद करते हुए, ठीक है, कहीं पैसे खर्च हो रहे हैं तो वहां खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए तकलीफ में है कि यहाँ पैसा मेरा क्यों खर्च हो रहा है। कुछ लोग ऐसे जिनके पैसा है ही नहीं, बस किसी प्रकार से चाहते हैं कि उसका धन हमें मिल जाए, इसका धन हमें मिल जाए, यहाँ हम इस पार्टी को ज्वाइन कर ले, वहाँ हम भाग जाएं और इस तरह की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाएं। हम इसके साथ बिजनेस क्रिएट कर लें तो इसके हिस्से का धन कमा लें। मतलब कि ना, सपने बड़े बड़े हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रयास हैं वो दकियानूसी हैं, जो प्रयास हैं वो नकारात्मक हैं। सपने आपके जैसे हैं, बनना आप हैं, लेकिन आपकी ना तो आपकी सकारात्मकता उनके अंदर है और हो भी नहीं सकती है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर। और देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा निकल कर आ रही है, मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई तो इनकी जिंदगी में ऐसा है जो इनसे हो सकता है दूर हो गया है, या तो इनकी फैमिली में कोई महिला है जो इनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रही है, या किसी महिला के चक्कर में फंसे हुए हैं आपसे कन्नी काट करके, तो वहां से प्रताड़ित हो रहे हैं। नहीं तो आपको ही इमोशनली वे में जा करके बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको किन्हीं महिलाओं के कारण से या किसी महिलाओं के मैनिपुलेशन से छोड़ा गया है, किसी दो लोगों के मैनिपुलेशन से छोड़ा गया है। अब उनके साथ बैठकर आपके लिए बातें कर रहे हैं कि आप तो ऐसे थे, अब आप सेल्फिश हो गए, अब आप चेंज हो गए, ये हो गया और वो हो गया, और आप भी दुनिया वालों की तरह निकले। लेकिन बेसिकली आप इनको अपनी कीमत समझते हुए अब नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान कुछ लोगों से बातें कर रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ लोग इसमें कहूंगी कि लीगल इशू हो सकता है आपका इस इंसान के साथ में। लीगल इशू भी इस इंसान ने क्रिएट कर दिया और अंदर ही अंदर अब आपके वो इमोशनल वाला जो फेस था ना, उसको भी ये इंसान मिस करते हुए नजर आ रहा है। जो भी अपने अपने हिसाब से आप लोग ले लेना दोस्तों, ठीक है। और बस इतना ही आपसे कहना है कि चैनल को प्यार करते रहें, मुझे प्यार करते रहें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हम पर हमेशा न्यौछावर करते रहें, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं दोस्तों। अगर आप रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, जैसी माला मैंने पहनी हुई है, पंचमुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करना चाहते हैं ऑथेंटिक, तो मेरे यहाँ से ले सकते हैं। एक सिंगल रुद्राक्ष भी अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं, जो कि आपको मिलेगा एक सर्टिफाइड लैब कार्ड के साथ में, तो वो आप मुझसे ले सकते हैं दोस्तों, कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और अगर इतना के बाद में भी कुछ आपको लगता है, डाउट है, कुछ पर्सनल सेशन आप चाहते हैं, तो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए जी, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।